प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवकी के 6 पुत्रों की पूर्वजन्म की कथा। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकर का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंश अवतारों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके शाप का कारण स्वयंभू मनवंतर में मरीच की मायाऊड़ा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार वे 6 पुत्र कालनेमी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया था कि हे पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दिया था। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ, अपना अभिलषित वर मांगो। बालकों ने कहा, हे पितामह, हमको सभी देवता, मानव और महानाग न मार सके। यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो। ब्रह्मा ने कहा, यह सब सत्य होकर रहेगा। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तब वे सब परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा द्वारा वरदान की बात सुनकर हिरण्यकश्यप कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान पाकर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम सब पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षटगर्भ नाम से विख्यात हो गए। पाताल लोक में तुम सभी बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए। और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षट गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता रहा। इसके बाद शेष नाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भ श्राप हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जानकर बहुत दुरात्मा, बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विद्यमान हुए। अब व्यास जी राजा जन्मेजय को देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देव की अदिति के अंश से उत्पन्न थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश
से नारायण के अंश से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवन के अंश तथा माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश कहे जाते हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न है। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शांतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भाषा उत्पन्न हुई थी। पुराण पुरुष गंधर्व राज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंशावतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। राजा दुर्योधन को कली का अंश, हे राजन, दुर्योधन को कालिनेमि का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमप्रभु नाम से विख्यात हुए। प्रद्युम्न सनित कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश से तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई हैं। इंद्र के द्वारा भेजे गए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्यकश्यप का अंश कहा गया। जरासंध विप्रचित का तथा शल्य प्रहलाद का अंश अवतार थे। कालनेमि का अंश हुआ तथा हायसरा को केसी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुकुदमी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुवाद दृष्टि केतु बना और बासकल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खरदेनु का शुरू हुआ। अत्यंत भयंकर बाराय और किशोर नामक दोनों दैत्य चांडूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में प्रख्यात हुए। दिति के पुत्र अरिष्टासुर उबलियापीड़ नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोण पुत्र महाबली अश्वत्थामा यम रुद्र काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में जो दैत्य तथा राक्षस थे वे अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे सभी देवता के अंश से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे तब विष्णु ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदनंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेष नाम का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भाव से इस अंश अवतार की कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधव सहित आनंदित रहता है। उद्धार करो हे मात तिहारी शरण पड़े, भव पार करो हे मात तिहारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम रटाए, कैसे तुमसे लगन लगावे, हृदय जगा दो मैया तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योति जगाना, हम दोनों को शरण लगाना, पटकों को राय दिखाना, मैया तेरी शरण पड़े।